ये बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वो बच्ची 5 साल की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की मां की मृत्यु के बाद नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद की शिक्षा लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खास बात थी कि वो पेड़ पौधों, जानवरों और पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के सपने में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे दबे हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के अच्छे संस्कार थे, इसीलिए वो सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे, वो उन्हें पीपल के पत्तों से बनी एक किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 साल की हो गई, तब जो भूत प्रेत नीलावंती के सपने में आते थे, वे सचमुच सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, जो एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में वापस जाना था। ये सब बात वो अपने पिता को बताती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण यहां फंसी हुई है, तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू अपनी इच्छा से यहां से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहां से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने खून के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव चलने के लिए कहती है। वो व्यापारी नीलावंती को देखकर मोहित हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूं और क्या करती हूं, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती हर रोज बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वो अपना खून और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही थी, उसी समय गांव के कुछ लोग नीलावंती को बलि देते हुए देख लेते हैं और व्यापारी को जाकर सारी बात बता देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार तंत्र साधना के लिए निकलती है, तो उसके पीछे पीछे वो व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा। तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर बैठा आदमी मिलेगा। तुम्हें यह ताबीज उस आदमी को दे देना है। वो तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से ये भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका मिलेगा। दोबारा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वो तंत्र साधना करके अपने खून और पशु पक्षियों की बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है
और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वो व्यापारी भी आ गया, जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वो ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी और दूसरी खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं। ये दोनों सभी गांव वालों को मार डालेंगे, इसलिए इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्र लिखे हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि ये किताब इस शैतान को मिल गई तो ये दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकती है। इसलिए नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। कुछ समय बाद वो किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, क्योंकि वो किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी। इसलिए उस साधु ने उसे सरल भाषा में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। नीलावंती के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजंत कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजंत को खोजा जाए और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करें। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वे चाहे जिस भी समय के रहे हों या किसी भी जगह से हों, उनमें एक समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वो भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका न शरीर मिला और न कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूं जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए। उसका नाम राव साहिब था। वो रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। वो बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था। उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी। वो पहलवान था, इसलिए उसमें बल भी बहुत था। धन और बल दोनों से वो अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी। एक ऐसी बात जिसने सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पीढ़ियों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद इसे किसी तरह से बदला जा सके। वो बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफ हमी के कारण 7 कुएं भर जाए, इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वो बात बदली जा सकती तो आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफ हमी को दूर किया जा सके। राव साहिब को पहले ये बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसकी पिछली पीढ़ियों ने किया था, वो उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया, जैसे ज्योतिषियों और तांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत तांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाच को अपने वश में किया हुआ है, जो उसका हर एक आदेश मानता था। राव साहिब भी रत्नागिरी चला गया और उस तांत्रिक से मिला।
पहली ही मुलाकात में तांत्रिक ने राव साहिब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने तांत्रिक को अपनी हवेली पर बुलाया। तांत्रिक आने के लिए तैयार हो गया। 2 दिन बाद ही तांत्रिक राव साहिब की हवेली पर था। उसकी अच्छी मेहमानवाजी की गई। राव साहिब ने यह भी सुना था कि तांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। पुराने समय से ही लोगों में ये बात प्रसिद्ध है कि एक विशेष प्रकार का काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वो आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहिब इतने प्रयास कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया पर तांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वो तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहिब के सब्र का बांध टूटने लगा था। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर तांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं वो मुझे श्राप न दे दे। इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहिब का ये धैर्य काम आया। दूसरे दिन तांत्रिक और राव साहिब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब तांत्रिक ने राव साहिब से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब राव साहिब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में तांत्रिक को बताया। तांत्रिक की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने का लालच है। उसने राव साहिब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे वो तांत्रिक बना। उसने बताया, मैं भी पहले एक सीधा सादा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मां बाप में से कोई भी जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा जमीन थी, उसी से अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त आग जलाकर उसके पास बैठे बातें करते दिख गए। उन्होंने मुझे देखा और आवाज लगाई कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं। मुझे भी ये बात ठीक लगी। घर में पत्नी राह देख रही होगी, ये बात मेरे दिमाग में थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही नहीं रहा। बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से विदा ली और अपने रास्ते चल पड़ा। मुझे घर जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता था और मेरे घर जाने के रास्ते में श्मशान भूमि पड़ती थी। मुझे डर बहुत लगता था, इसलिए मैं घर जल्दी चला जाता था ताकि रात को श्मशान के पास से गुजरना न पड़े। लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैं तेजी से कदम बढ़ाने लगा। श्मशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक अंधेरा बहुत घना हो गया। मुझे अब इतना ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं इसी डर से मेरी मौत न हो जाए। श्मशान के सन्नाटे में उल्लुओं की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। मैं वहीं खड़ा रह गया। दूर कहीं कुछ चमक रहा था, जैसे किसी की चिता जल रही हो। मेरी हालत बहुत खराब हो गई। सीने में दर्द होने लगा और धड़कनें तेज हो गई। मुझे फिर से वैसी ही आवाज सुनाई दी, लेकिन वो चीख नहीं थी। वो तांत्रिक उसे पुकार रहा था। मैंने सोचा कि क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए। मैंने भागने का फैसला किया, लेकिन मैं थोड़ी ही दूर गया था कि वो तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। मुझे लगा कि मैं अब मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाया और मुझे शांत किया। मेरा डर गायब हो गया। वो तांत्रिक मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास ले गया। वो चिता कम और हवन कुंड ज्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीब चीजें रखी थी, जैसे इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले और मिट्टी के बर्तनों में पशुओं के अंग। तांत्रिक ने इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा। जब आधी रात हुई, तांत्रिक ने कहा कि आगे की विधि के लिए किसी ऐसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसे अब तक बच्चा न हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। मुझे बच्चा नहीं था और मेरी पत्नी घर पर थी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तांत्रिक के पास न जाने कैसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी पत्नी के बारे में बता दिया। तांत्रिक खुश हो गया और उसने मेरे हाथ में एक बड़ा छुरा और एक इंसान की खोपड़ी दी। उसने कहा कि अपनी पत्नी को यहां लेकर आओ या उसका सिर काट कर लाओ।
और उसका खून इस खोपड़ी में जमा करो। मेरा शरीर जैसे किसी और के बस में था। मैं घर पहुंचा, दरवाजा खुला था और मेरी पत्नी वहीं सो रही थी। मेरा दिमाग चिल्लाना चाहता था कि वो भाग जाए, लेकिन मेरा शरीर नहीं माना। मैंने धीरे से अपनी अभागी पत्नी का गला घोंट दिया। वो कुछ पल छटपटाई और फिर सब शांत हो गया। मैंने उसका शव कंधे पर उठाया और श्मशान ले गया। तांत्रिक ने बड़ी सफाई से उसका सिर अलग किया और खून से तंत्र क्रिया की। उसने शव के अंगों को अग्नि में डाल दिया। ये सब देखकर मैं सुन्न हो गया था। तभी हवन कुंड से एक भयानक पिशाच निकला। उसने तांत्रिक का आदेश मानने की बात कही। अगले कुछ दिनों में हम तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचे। तांत्रिक ने बताया कि उसने एक पिशाच को वश में किया है जो हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उसे हर अमावस्या को एक बच्चे की बलि चाहिए होती है। मैं बहुत डर गया था और उस तांत्रिक से पीछा छुड़ाना चाहता था। जब अमावस्या आई तो मैंने तांत्रिक को कहा कि मैं बच्चा लेकर आऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं गया। जब मैं बहुत देर बाद गया तो देखा कि तांत्रिक का सिर गायब था। पिशाच ने बलि न मिलने पर उसी को मार दिया था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मुझे उस तांत्रिक के पास से मंत्रों की एक किताब और अंजन बनाने की विधि मिली। मैंने एक गुफा में रहकर उन मंत्रों को सिद्ध किया। बहुत मेहनत के बाद मैंने वो अंजन तैयार किया। उसे आंखों में लगाने पर बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर मुझे जमीन के अंदर का सब कुछ दिखने लगा। मैंने एक गरीब किसान की मदद की और उसे जमीन में गड़ा धन निकाल कर दिया। उसी दिन से मेरी प्रसिद्धि खजाना ढूंढने वाले तांत्रिक के रूप में हो गई। अब मेरे पास बहुत से लोग आने लगे जो अपने खेतों या घरों में गड़ा हुआ धन ढूंढना चाहते थे, पर हर जगह धन होता ही था ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अगर ये खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची न समझो। तांत्रिक बाबू ने बोलना खत्म किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको दूंगा। तांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह के पता चलने पर ही होती है, और जैसा कि राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया है, तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे ये बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू को भी राव साहब ने वो बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था, थे खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन ये खजाना खोजना नहीं है, मुमकिन भर जाते कुएं साथ। ऐसी वो राशि धन की देखकर वैभव सारा मिट जाती। प्यास मन की क्या कारण था, पता नहीं जो आया, इसकी राह में पुश्ते कितनी चली गई। इस धनराशि की चाह में कई वीरों ने प्राण त्याग दिए। धन पर्वत के इस शोध में लेकिन डुबा दी गई। अनंत धनराशि सागर तीर्थ की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखी ये पंक्तियां पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को यह नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो ये एक दिन में नहीं हो सकता था। अगर इतना सारा धन था, बाबू ने भी बहुत सोचा, मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वो बही फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नजर भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते थे दिखाई दिए। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसने वो अक्षर कागज पर उतार दिए। वे उल्टे दिख रहे थे,
इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम नजर आया, नीलावंती। तांत्रिक ने जल्दी से राव साहब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चला था। नीलावंती नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गया, क्योंकि तांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र के बाकी के लोगों की तरह इस पुरानी लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। लेकिन इसका संबंध इस खजाने से कैसे है, ये समझ नहीं आ रहा था। राव साहब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था माणिक। उसने उन दोनों की बातें सुनी। वो भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक सालों से खजाने की खोज में लगा हुआ था, तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद हो जाए। ये सोचकर उसने राव साहब को कहा कि वो नीलावंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि नीलावंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वो खजाना खोजना चाहते हों। राव साहब और तांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात से सहमत हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी भी कहानियां प्रसिद्ध थी उनमें से ये भी एक थी। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक ये तो बताओ, ये नीलावंती असल में है भी या नहीं? क्योंकि मैंने आज तक बहुतों के मुंह से इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर नीलावंती देखी भी हो। वो कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये बता सकता हूं, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगलों में बाजंद रहता है। उसे नीलावंती के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि वो भी जानवरों की भाषा बोलता है। माणिक ने बताया, ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में, तो अब इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तांत्रिक ने भी सहमति जताई। राव साहब और बाबू दोनों ही वेताल की मूर्ति के पीछे से चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे जंगल और ज्यादा घना हो रहा था। वे इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। सीधे चलना जितना कहा गया था उतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी चट्टानें इतनी थी कि कई बार रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मशाल जलाई जो साथ में लाए थे। पता नहीं कितनी देर हुई, लेकिन न वेताल की मूर्ति दिखने का नाम ले रही थी, न जंगल खत्म होने का। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आई। साफ नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वो एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या। तभी मूर्ति जिसकी पीठ इनकी तरफ थी वो अपना सिर इनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों बाजंद की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया था। वो था डर, लेकिन सिर्फ डर नहीं। जिस जगह पर वे खड़े थे वहां की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, इतनी कि लगता था वे दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी तंग हो गई कि उन दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वे दोनों उसमें गिर गए। वो सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ देर बाद वे कहीं पर गिर गए। जंगल के मुकाबले वहां पर बहुत रोशनी थी। उन्होंने देखा वो कोई पुराना किला था। बाकी किलों की तरह ये ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि जमीन की सतह के काफी नीचे बना हुआ था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ दीवारें, खंभे बचे हुए थे, बाकी सब गिर गया था। गिरते समय बाबू और राव साहब का शरीर कई जगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े से फट गए थे। उन दोनों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल के कौन से हिस्से में हैं। दोनों ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वे जहां से गिरे थे उस सुरंग का छोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह थी
कि वे उस जगह वापस जाना भी नहीं चाहते थे। जैसा कि किला जमीन की सतह के नीचे बनाया गया था, फिर भी बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। जब इसे बनाया गया था तो मजदूर नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर होना चाहिए था। पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी ऊपर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। वहां बहुत सी गुफाएं भी थी, लेकिन वो अंदर कितनी गहरी है इसका अंदाजा नहीं लग रहा था। इनके पास जो मशाल थी वो थोड़ी देर पहले की हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। दिन का कौन सा समय है ये तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन वो कभी न कभी तो ढलने वाला ही था। बाबू का कहना था कि ऐसी जगह पर रात के समय रुकना ठीक नहीं होता। कई बार ऐसी जगह श्रापित होती है। उसका यह भी कहना था, हो न हो, जिन लोगों की जान गई है वे इसी जगह पर मारे गए हों। राव साहब को बाबू की बात सही लगी। अब तो उन्हें भी चिंता हो रही थी। बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं रह गई थी, अब जान भी बचानी थी। वहां पर बहुत सी गुफाएं थी, मगर किसी भी गुफा में रोशनी नहीं थी जिससे अंदर जाकर रास्ते की खोज की जा सके। तांत्रिक को एक पत्थर दिखाई दिया तो उसने आग जलाकर मशाल बनाने की सोची। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई थी। पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे और घना हो रहा था। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। पहली गुफा के अंदर मशाल लेकर दोनों दाखिल हो गए। लगता था कि गुफा बहुत दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि मशाल की रोशनी ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रही थी। वे जितना भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती थी। दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों के पैरों ने जवाब दे दिया था। ऊपर से वे उस सुरंग से भी गिरे थे जिससे भी चोट पहुंची थी। पेट में भूख के मारे बुरा हाल था, और ऐसे में यदि एक एक गुफा इतनी बड़ी हुई तो क्या कर सकते थे। मशाल आधी खत्म हो गई। तभी बाबू ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए रोशनी नहीं बचेगी। अगर इसी गुफा में फंसे रह गए तो दिन निकलने पर भी रोशनी नहीं आएगी, और दिशा का पता न चलने के कारण गुफा के अंदर ही फंस जाएंगे। तो राव साहब का कहना था कि पता नहीं, हमारा ये निर्णय गलत निकल जाए तो हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा में से निकले। समस्या दोनों ओर से थी और वे दोनों ही दुविधा में पड़ गए। दोनों को एक दूसरे के विचार सही लग रहे थे। निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं था, नहीं तो मशाल वहीं पर बुझ सकती थी। वे गुफा के बहुत अंदर तक आए थे। बाबू ने कहा कि राव साहब की बात ठीक है, लेकिन हम पहले बाहर जाते हैं और बहुत सारी मशालें बनाते हैं और दूसरी गुफा से फिर से शुरुआत करेंगे। यदि बाकी गुफाओं में रास्ता नहीं मिला तो फिर से पहली गुफा में जाएंगे। इससे हमारे बचने के मौके बढ़ जाएंगे। राव साहब ने बात मान ली। दोनों गुफा से बाहर आ गए। बाबू की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि गुफा के दरवाजे तक पहुंचते ही मशाल बुझ गई थी। रात को क्योंकि तारे नजर आ रहे थे, तो बाबू जो रात को खजाने निकालने के लिए जाते समय तारों से ही समय का अंदाजा लगाया करता था। वो समझ गया कि आधी रात बीत चुकी है। अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि रात का यही वो समय था जिसमें सभी अनहोनी घटनाएं हुआ करती है। साधनों की कमी की वजह से मशालें बनाने में बहुत समय लग रहा था। वैसी परिस्थिति में भी बाबू ने 5 मशालें बना ली थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मशालें एक गुफा के लिए भी काफी होंगी। बाबू भी थक गया था। उसका मन तो कह रहा था कि रास्ता खोजना जरूरी है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। राव साहब की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया, और बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए उस गुफा के अंदर सोने चले गए जिसमें वे पहले जा चुके थे। वे ज्यादा अंदर नहीं गए थे। दोनों लेट गए। भूख और थकान के मारे उनका बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंख लग गई। तभी राव साहब को कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा। कभी कभी थकान की वजह से भी दिमाग भ्रम पैदा करने लग जाता है। फिर से वैसी ही आवाज आई।
अब की बार बाबू की भी आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। राव साहब को पहले से उठा देखकर बाबू जान गया कि उस अकेले को वो आवाज नहीं सुनाई दी। फिर से पायल की आवाज आई, इस बार ज्यादा तेज। दोनों को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसका सामना करने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों गुफा से बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई। वो किसी गुफा से आ रही थी, पर कौन सी ये पता नहीं चल रहा था। बाबू ने मशाल जलाई और वे दोनों हर एक गुफा के मुंह पर जाकर सुनते कि आवाज कहां से आ रही है। सभी गुफाओं के मुंह एक दूसरे से सटे हुए थे। वे जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे, आवाज ज्यादा ही तेज हो गई। वे दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगे। डर अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। बाबू का पहले का डरपोक स्वभाव फिर से उभर गया और उसके पांव थरथर कांपने लगे। वे गुफा के काफी अंदर चले गए थे, लेकिन जितना वे आगे जाते थे, आवाज उतनी ही अंदर से आती हुई लगती थी। तभी बहुत दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, बिल्कुल बाबू के हाथ की मशाल जैसी। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। वो रोशनी गुफा के अंदर बनी और एक गुफा से आ रही थी। वे उस छोटी गुफा के मुहाने तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा तो दंग रह गए। एक किशोर उम्र का लड़का, जिसके हाथ में एक लाठी थी जिसमें घुंघरू बांधे हुए थे, वो अपनी लाठी जमीन पर मार रहा था। उससे पायल जैसी आवाज निकल रही थी। उसके आसपास जंगल के हर एक जानवर का एक एक प्रतिनिधि मौजूद था, जैसे उन सबकी सभा हो रही हो और वो लड़का उनका नेतृत्व कर रहा हो। वो लड़का हर जानवर से बात कर रहा था। बाबू और राव साहब समझ गए कि ये वही है जिसकी तलाश वे कर रहे थे। बाजंद, गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्घा, हिरन, मोर, सांप, बिच्छू आदि कई प्रकार के जंगली पशु थे। जंगल में जिनका आपस में बैर होता था, वे जानवर भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। बाबू और राव साहब हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाएं? कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया तो? वे गुफा के अंदर तो आ गए, लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी उस लड़के की नजर उन पर पड़ी। उसने अपना सिर हिलाकर उनको पास आने के लिए कहा। बाबू और राव साहब दोनों ही उसके पास चले गए। उस लड़के का चेहरा इतना आकर्षक था कि न बाबू ने नहीं राव साहब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। उसका बदन बेहद गठीला था, मजबूत भुजाएं थी, लंबे बाल कंधे पर झूल रहे थे और मुस्कान के तो क्या कहने। कोई इंसान ही क्या, जानवर भी उस मुस्कान का दीवाना हो जाता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उन्होंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। संसार की सभी सुविधाओं से दूर सिर्फ इन जानवरों के बीच रहकर भी वो इतना खुश दिखता था जितना खुश संसार का सबसे अमीर इंसान भी न हो। लड़के ने उनसे पूछा कि वे यहां कैसे पहुंचे। ये उसे मालूम है, लेकिन उनके यहां आने का कारण क्या है, ये वो जानना चाहता था। उसने कहा कि यदि वे नीलावंती के बारे में जानने आए हैं तो मुश्किल है कि वे यहां से जिंदा वापस जाएं। उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन नीलावंती का रहस्य ही ये था कि उसे एक ही बार में सुनना पड़ता था। लड़के का कहना था कि वो एक बार में उसे सुना सकता था, लेकिन सुनने वाले में इतनी शक्ति न होने के कारण वे अपनी जान से हाथ धो देते थे। तब राव साहिब ने कहा कि उन्हें नीलावंती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुरखे द्वारा लिखी किताब का उससे क्या संबंध है। उनकी जानवरों की भाषा समझने में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने अपने खानदानी खजाने, बाबू से मुलाकात और उस गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। तब लड़के ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने यहां आने वाले लोगों के मुंह से ही सुना है कि लोग मुझे बाजंद के नाम से जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूं। ये नीलावंती की वजह से है, लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़कर जानवरों की भाषा नहीं सीखी। खुद रुद्र कणिका नीलावंती ने
मुझे ये भाषा सिखाई है। राव साहिब ने कहा, लेकिन आप नीलावंती के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? जरा बताइए। बाजन ने कहा। राव साहिब ने अपनी जेब में रखा वो कागज निकाला जिस पर खजाने का जिक्र किया गया था और जिस पर नीलावंती शब्द उल्टा लिखा गया था। वो कविता पढ़ते ही बाजंद मुस्कुराने लगा। बाबू और राव साहिब दोनों उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। बाजन ने कहा कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। बाजन ने कहानी शुरू की। चूंकि ये मेरे जन्म के पहले की बात है और मेरी उम्र अभी 1100 साल है, तो ये घटना बहुत पुरानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी कहानी में आपके खजाने का रहस्य छिपा हुआ है। पहले के लोग बहुत सक्रिय थे। वे जानते थे कि मनुष्य प्रकृति के साथ उतना एकरूप नहीं हो पाता जितना पशु, पक्षी और पेड़ पौधे होते हैं। इसी से वे इस दुनिया में अपना वजूद बनाए रखते हैं। वे प्रकृति के नियमों के बारे में हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। सोचिए, हजारों पक्षी बिना किसी दिशा बताने वाले यंत्र के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हर साल वे ये कैसे कर पाते हैं? प्रकृति की अपनी भाषा है जिससे वो हमसे बात करती है। मनुष्यों को भी वो भाषा समझ में आती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे मनुष्य मशीनों की मदद लेने लगा, तो उसे प्रकृति के साथ बात करने की जरूरत कम लगने लगी। जिन लोगों को अब भी प्रकृति के रहस्य जानने थे, उनके लिए उसका एकमात्र जरिया जानवर थे, जिनसे बात करके वो उन रहस्यों को सामने ला सकता था। वो हमेशा से ही जानवरों की भाषा सीखने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि कामयाब कोई बिरला ही होता था। फिर किसी ने जाना कि बच्चे का जन्म हो जाने के बाद यदि उसको पहली बार पिलाया जाने वाला पानी जंगल में रखकर जब सभी पशु, पक्षी, जानवर पी ले, तो उसका एक घूंट बच्चे को उन सभी जानवरों की भाषा का ज्ञानी बनाएगा जिन्होंने वो पानी पिया है। जिसने ये बात खोजी थी वो मनुष्य था, नीलावंती का पिता। जब नीलावंती पैदा हुई थी, उसके 3 दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन में पानी भरकर रखा था। उन 3 दिनों में जंगल के लगभग सभी जानवरों का मुंह उस पानी को लग गया था। नीलावंती पैदा होने के तुरंत बाद उसको वो पानी पिलाया गया। उसका प्रभाव ये हुआ कि वो चिड़िया, चींटी, कौवे, कुत्ते आदि बहुत से जानवरों की भाषा समझने लगी। वो जानवरों की भाषा समझती थी तो उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर देती थी। लेकिन जब गांव के लोगों ने ये सुना कि छोटी सी लड़की के मुंह से इंसानी भाषा से पहले जानवरों की आवाजें निकल रही हैं, तो उन्होंने उसके पिता से कहा कि ये लड़की श्रापित है। इससे गांव पर कोई संकट आ सकता है। तुम इसे जिंदा नहीं रख सकते। नीलावंती के पिता ने गांव वालों को समझाया कि ये सिर्फ उनके किए हुए प्रयोग का नतीजा है, पर किसी ने उनकी एक न सुनी। पंचायत बुलाई गई और सभी ने एकमत से निर्णय किया कि ऐसी लड़की जो जानवरों की आवाजें निकालती हो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है उसके माध्यम से जंगली जानवर, सांप, बिच्छू गांव में घुसें और हमारे बच्चों और प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएं। उससे पहले ही यदि इस लड़की को मार दिया जाए तो वो नौबत ही नहीं आएगी। नीलावंती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था कि उसे पशुओं की अद्भुत दुनिया के रहस्य समझने थे कि कैसे भूकंप, बाढ़, बारिश का समय इन जानवरों को पहले ही पता चल जाता है। यदि इनसे ये बातें जान ली जाए तो हम भी मनुष्यों की कितने संकटों से रक्षा कर सकते हैं। जब पंचायत के निर्णय का पता नीलावंती के माता पिता को चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलावंती की मां ने कहा कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को बचाना चाहिए। जिन पशुओं की भाषा जानने की वजह से इसकी जान खतरे में पड़ गई है, अब वे ही इसकी रक्षा करेंगे। सिर्फ 12 दिन की नीलावंती को लेकर उसके माता पिता जंगल की ओर भागे और उसे लेकर वहीं रहने लगे। नीलावंती को भी जंगल बहुत पसंद आया और जंगल के जानवरों को भी नीलावंती पसंद आ गई। सभी जानवर जिनकी नीलावंती भाषा बोलती थी, वे नीलावंती से बहुत प्यार करते थे। जिनकी भाषा नहीं आती थी, उनकी भाषा नीलावंती उनके साथ रहकर सीख गई। 2 साल की होने तक तो
नीलावंती जंगल के किसी भी जीव की भाषा बोल और समझ रही थी, और साथ ही अपने माता पिता के साथ मनुष्यों की भाषा में भी बोल रही थी। उसके पिता का जो सपना था वो पूरा हो चुका था। उन्हें ऐसे ऐसे रहस्य नीलावंती के माध्यम से पता चल रहे थे जो कभी कानों से भी नहीं सुने थे। नीलावंती को कई बार जानवर या सांप कहीं दबे हुए खजाने के बारे में बता देते थे, तो नीलावंती के पिता जाकर उस जगह से वो खजाना लाते और उससे कई गरीबों की गुप्त रूप से मदद करते थे। ऐसे ही 16 साल निकल गए। अब नीलावंती एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गई थी। एक बार की बात है जब 5-6 लुटेरे कहीं से नीलावंती के पिता का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच गए। नीलावंती और उसके परिवार को जीने के लिए जो भी जरूरी था वो उस जंगल से मिल जाता था। थोड़ा बहुत खर्चा सिर्फ कपड़ों पर ही होता था, तो बहुत सा खजाना उसी गुफा में पड़ा हुआ था। लुटेरों ने जब वो देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। बहुत सारा खजाना बिना किसी मेहनत के मिल गया। ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। नीलावंती के रहते कोई भी उस गुफा की तरफ नहीं आ सकता था, क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसकी रक्षा करते थे और उनसे उसे कहीं की भी घटना का पता चल जाता था। लुटेरों ने खजाना छीनने के लिए नीलावंती के माता पिता को मार डाला। हालांकि ये घटना एक चील के माध्यम से नीलावंती को तुरंत पता चल गई, मगर उसे आने में थोड़ी देर हो गई। वो पहुंची तब तक लुटेरे जा चुके थे, मगर ज्यादा दूर नहीं जा सके। नीलावंती ने जानवरों को संदेश भेजा कि कोई भी जिंदा जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। लुटेरे जंगल से नहीं निकल पाए। रास्ते में ही हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला। पर इस घटना ने नीलावंती को बहुत दुखी किया। उसके हृदय को बड़ी चोट पहुंची। उसके पिता बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अब तक जंगल के पशु ही नीलावंती के सब कुछ थे। उन्हीं के लिए जीना और उन्हीं के लिए मरना, यही नीलावंती के जीवन का उद्देश्य हो गया था। लेकिन उसके माता पिता की हत्या के साथ उसका एक और उद्देश्य हो गया, समाज के बुरे लोगों का नाश करना। इसके लिए जरूरी था कि वो खुद भी मौत से बच सके। उसने जानवरों से पूछकर संजीवनी बूटी का पता लगाया, जिसके खाने से मनुष्य मौत को टाल सकता था। जब उसने वो बूटी खाई तो वो भी मृत्यु के डर से मुक्त हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिनसे समाज को खतरा था, और अपने पिता के जैसे बहुत से लोगों की मदद भी की। उसकी अमरता, जानवरों की भाषा समझने की उसकी अद्भुत शक्ति, इससे उसकी गिनती सिद्ध लोगों में होने लगी। उन्हें भगवान शिव के गणों में भी गिना जाता है। एक दिन की बात है, एक युवा व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वो बैलगाड़ी में अपना माल एक गांव से दूसरे गांव जाकर बेचता था। वो पहले कभी भी इस रास्ते से नहीं गया था, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अपरिचित का आना मना है, क्योंकि नीलावंती के माता पिता की हत्या के बाद से जंगल के पशु नीलावंती की सुरक्षा की बहुत चिंता करते थे। वे किसी को भी जंगल में घुसने नहीं देते थे, मगर वो व्यापारी तो अंदर आ गया था। भेड़ियों ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा शुरू किया। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और उन्होंने जोर से दौड़ना शुरू किया। बैलगाड़ी बुरी तरह से पत्थरों पर टकराकर टूट गई। व्यापारी नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बैल जंगल के बाहर भाग गए। नीलावंती को उस व्यापारी के बारे में पता चला तो वो उसके पास पहुंच गई। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान बेहोश पड़ा है। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। उसका अगर इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। वो उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गई। नीलावंती को जड़ी बूटियों का ज्ञान था, तो उसने उसका अच्छी तरह से इलाज किया। 2 दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की उसका ख्याल रख रही है। उसने नीलावंती से बात की और अपना नाम अनिल बताया। नीलावंती ने अनिल से कहा कि उसका पूरी तरह से इलाज होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। उन कुछ दिनों में अनिल को नीलावंती से प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में अनिल पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपने मन की बात नीलावंती को बता दी
नीलावंती को भी अनिल अच्छा लगा था और वह उसकी इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान रही थी। इसी वजह से नीलावंती को भी उससे प्यार हो गया था। अनिल ने नीलावंती से विवाह के लिए पूछा। नीलावंती ने कहा कि वो उससे विवाह करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिल ने शर्तें पूछी तो नीलावंती ने बताया, उसकी पहली शर्त यह है कि वो रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि वो अगर रात को कहीं जाए तो वो उसे नहीं ढूंढेगा। अनिल ने उसकी दोनों शर्तें मान ली। 5 साल वे बहुत खुशी खुशी साथ रहे। एक दिन दोपहर को नीलावंती और अनिल जंगल में घूम रहे थे। तभी एक नेवला और नेवली कहीं जाते दिख गए। नेवली उदास लग रही थी। नीलावंती ने पूछा कि वो क्यों दुखी है। नेवली ने बताया कि उसका पति अंधा है, इसलिए वो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलावंती के पास अंजन था, जो नीलावंती ने उस नेवले की आंख में लगाया। तुरंत नेवले को सब कुछ दिखाई देने लगा। नेवली ने नीलावंती को 2 दिव्य रत्न दिए। कहा कि ये 2 रत्न बहुत शक्तिशाली है। इसमें से पहला जिसके पास होगा वो किसी के भी मन की बात जान सकता है, और दूसरा पास होने से वो किसी से भी हारेगा नहीं। नीलावंती का पति अनिल दूर से सब देख रहा था। जब उसने नीलावंती से पूछा तो नीलावंती ने भोलेपन से बता दिया, मगर सिर्फ एक मणि के बारे में, जिससे कभी हार नहीं होती थी। दूसरे मणि के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। इसलिए नहीं कि उसका अनिल के ऊपर विश्वास नहीं था, बल्कि वो उस मणि की परीक्षा लेना चाहती थी। अनिल की इच्छा हुई कि हमेशा जीत दिलाने वाली वो मणि उसके पास हो। उसने नीलावंती से वो मणि मांग ली। नीलावंती ने कहा कि उसे उसकी क्या जरूरत है, तो अनिल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने दूसरे मणि के प्रभाव से उसके मन की बात जान ली कि अनिल उस जंगल के बाहर जाकर उस राज्य पर जीत हासिल करना चाहता था जिसमें वो जंगल था। वो मणि उसके पास होने से ये बहुत आसान हो जाता। नीलावंती को उसके विचार जानकर हैरानी हुई, लेकिन उसने अनिल को ये पता नहीं चलने दिया। एक रात जब नीलावंती और अनिल जो शर्तों की वजह से अलग अलग सोए हुए थे, तब अनिल को दूर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आई। वो नीलावंती को बता रहा था कि उसे अब भगवान शिव के गणों में जाकर रहना चाहिए, लेकिन शिव गणों में स्थान पाने के लिए जो चीज जरूरी है वो एक प्रकार का ताबीज था, जिसका पता भेड़िया उसे बताना चाहता था। नीलावंती ने भेड़िए का संदेश सुना तो तुरंत वो नदी की तरफ निकल पड़ी। नीलावंती के जाने के थोड़ी देर बाद अनिल भी उसके पीछे निकल पड़ा। नीलावंती जान गई कि अनिल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने उसे मना नहीं किया। नदी के किनारे पहुंचने पर भेड़िया नीलावंती से मिला और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेत नदी में बहता हुआ आएगा। उसकी कमर में वो ताबीज बंधा हुआ है, जिसकी मदद से वो भगवान शिव के गणों में शामिल हो सकती थी। नीलावंती नदी के किनारे ही उस प्रेत का इंतजार करती हुई बैठ गई। आधी रात के समय नदी में एक प्रेत बहता हुआ आया। नीलावंती उस प्रेत के पास गई और उसे खींचकर किनारे पर लेकर आई। अनिल पूरी घटना पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। नीलावंती की पीठ अनिल की तरफ थी, तो उसे वो क्या कर रही है ये नहीं दिख रहा था। नीलावंती ने प्रेत की कमर में बंधा ताबीज देखा। वो बहुत ही विशेष दिख रहा था और खुद चमक रहा था। नीलावंती ताबीज खोलने लगी, लेकिन वो इतनी मजबूती से बंधा था कि खुल नहीं रहा था। नीलावंती ने आसपास देखा कि काटने के लिए कोई चीज मिल जाए, लेकिन पत्थर भी नहीं थे, सिर्फ रेत ही थी। नीलावंती दांत से रस्सी काटने के लिए प्रेत के ऊपर झुक गई। अनिल जो पीछे से घटना देख रहा था, उसे लगा कि नीलावंती प्रेत खा रही है। वो बहुत डर गया और भागकर गुफा में जाकर बैठ गया, जिससे नीलावंती को कुछ पता न चले। अनिल को नहीं पता था कि नीलावंती ने उसे उसके पीछे आते हुए देख लिया था। बड़ी मुश्किल से वो ताबीज निकालने के बाद नीलावंती उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। अनिल वहीं पर बैठा हुआ था। उसने पूछा कि वो कहाँ गई थी। नीलावंती ने उसे विवाह के वक्त की शर्त याद दिलाई,
लेकिन अनिल ने कहा कि वो सब जानता है कि वो मुर्दा खाने के लिए गई थी और उसे अब ऐसी औरत से कोई संबंध नहीं रखना है। वो उसे छोड़कर जा रहा है। नीलावंती ने उसे रोका नहीं, पर समझाने की कोशिश की कि वो मुर्दा नहीं खा रही थी। पर अनिल कुछ सुनने की हालत में नहीं था। वो तुरंत वहां से चला गया। नीलावंती को भगवान शिव के गणों में शामिल होने के लिए जरूरी ताबीज तो मिल गया था, लेकिन उसने सोचा कि वो जाने से पहले आज तक उसने जितना ज्ञान इकट्ठा किया है उसकी विरासत ग्रंथ के रूप में पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा। चींटी की भाषा कैसे समझे, उसके संकेत क्या होते हैं, आदि प्रकार से धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों के बारे में लिखा, उनकी भाषा लिखी। इसमें बहुत समय निकल गया। वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, न पढ़ने का कोई क्रम ही था। वो तो बस बहुत सी जानकारी का संग्रह था। उसमें आत्माओं से संपर्क बनाने के तरीके भी लिखे थे। अब उसे कोई चेला चाहिए था जिसे वो इस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य को बता सके। लेकिन इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को वो इतनी आसानी से किसी को भी नहीं सौंप सकती थी। वो हर दिन इसी तलाश में होती थी कि कोई ऐसा उसे मिल जाए जिसे ये ज्ञान सीखना तो हो, लेकिन वह इसका गलत इस्तेमाल न करे। एक दिन जब वो जंगल में रोज की तरह घूम रही थी, तब उसे मैं मिल गया। मुझे किसी कुंवारी मां ने समाज के डर से जंगल में छोड़ दिया था। नीलावंती ने मुझे मां की तरह पाला। मैं भी बड़े होते होते जानवरों की भाषा और वो सब ज्ञान जो नीलावंती ने उस ग्रंथ में लिखा था सीख गया। हालांकि इसके लिए मुझे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं 16 साल का हो गया, जैसा मैं अब हूं, तो नीलावंती, जिसे मैं मां कहकर ही पुकारता था, उसने मुझे मेरे उससे मिलने की कहानी बताई और कहा कि उसे अब उसकी असली जगह पर जाना होगा। उसने मुझे संजीवनी विद्या दे दी, जिससे मैं अमर हो गया और मेरी उम्र भी थम गई। पिछले 1000 सालों से मैं 16 साल की उम्र का ही हूं। संजीवनी विद्या देने के बाद नीलावंती ने किसी मंत्र का पाठ किया तो उसे लेने के लिए दूसरी शिव गणिकाएं आई। उनके साथ नीलावंती हमेशा के लिए शिव गणों के साथ रहने चली गई। फिर मैं भटकते भटकते इस जंगल में आया और यहीं पर बस गया। तब से मैं यही रहता हूं और इस जंगल की रक्षा करता हूं। बाजन ने कहानी पूरी की, लेकिन तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बाबू ने कहा, हां, मैं बताना तो भूल गया कि तुम्हारे किसी पुरखे ने जो कविता लिखी है उसमें जो सागर तीर्थ का नाम है वो समुद्र के लिए नहीं लिखा गया है। असल में सागर तीर्थ उसी जगह का नाम है जहां नीलावंती पैदा हुई थी। 1000 सालों में उसका नाम जरूर बदला होगा, लेकिन मैं वो जगह जानता हूं क्योंकि मेरी मां ने भी मुझे उसी सागर तीर्थ के जंगल में छोड़ा था। बाजन ने बताया, आज वो जगह किस नाम से जानी जाती है? राव साहब ने पूछा। आज वो जगह जानी जाती है रामलिंग के जंगल के नाम से, बाजन ने जवाब दिया। मुझे वो जगह पता है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो, बाबू ने बताया। बाजन ने फिर दोनों को अपनी आंखें बंद करने को कहा और पलक झपकते ही उसी वेताल की मूर्ति के पास छोड़ दिया जहां से बाबू और राव साहब ने जंगल में प्रवेश किया था। बाबू और राव साहब ने आंखें खोली तो सामने वही वेताल की मूर्ति थी जिससे आगे जंगल में रास्ता जाता था। उन्होंने अपने पीछे आवाज सुनी तो वही गडरिया वहां पर भैंसे चरा रहा था और उनसे कह रहा था, मेरी मानो तो यहां से वापस चले जाओ। यहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। उनको यकीन नहीं हुआ कि इतना सब घट गया था, लेकिन समय अब भी वही का वही था। तो ये सच था, नीलावंती से समय पर काबू किया जा सकता है। लेकिन नीलावंती कहाँ है, ये तो किसी को भी नहीं पता। उसे सिर्फ किस्मत से ढूंढा जा सकता है। नीलावंती उसी को मिलती है जो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब राव साहब और बाबू को रामलिंग जाकर खजाना ढूंढना था। वे रामलिंग पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि सालों पहले किसी राजा को यहां का खजाना मिल गया। उसी पैसों से यहां रामलिंग का मंदिर बना हुआ था।
अब क्या किया जाए? सब खत्म हो गया, खजाने की खोज भी और नीलावंती की तलाश भी। खजाने का इस्तेमाल हो चुका था, नीलावंती भी बाजन के पास सुरक्षित थी। ये थी उस आखिरी इंसान की कहानी जिसने नीलावंती की खोज की थी। लेकिन नीलावंती आज भी रहस्य बनी हुई है।